एलसिड इन्वेस्टमेंट। एलसिड इन्वेस्टमेंट खाली बीएसई पर है? हाँ शायद खाली बीएसई पर। मार्केट कैप कितना है? 34 लाख। 34 लाख 34 लाख रुपए? हाँ 34 लाख रुपए। 34 लाख रुपए? 34 लाख रुपए। अभी भाव 17 रुपए। हाईएस्ट कितना हुआ है? अनिल जी हाईएस्ट भी इसके आसपास मेरे ख्याल से हाई पे ही चल रहा है। हाई पर है? हाई पर स्टॉक ट्रेड नहीं होता अनिल जी, प्रॉब्लम ये कि कोई सेलर ही नहीं है। ओके अब बताइए, ये तो आपको बेसिक डिटेल्स मिल गई। अच्छा, कुछ कंपनी के प्रमोटर्स पेरेंटेज काम के बारे में बताएंगे? हाँ अनिल जी बताइए। अनिल जी इस कंपनी के प्रमोटर जो है बेसिकली वो एशियन पेंट्स के प्रमोटर है। ये एशियन पेंट्स के प्रमोटर है। ये एशियन पेंट्स के ये एशियन पेंट्स के प्रमोटर। ये मालिक है एशियन पेंट्स के? हाँ 2.95% सम्मान से देखिए भाई, 17 रुपए के हिसाब से 34 लाख के मार्केट के मैं 34 लाख रुपए में एशियन पेंट्स का मालिक बन सकता हूँ? अनिल जी अभी इसमें बहुत मैं अपना वाला घर बेच के खरीद लूं पूरी कंपनी। बहुत इंटरेस्टिंग है अनिल जी। और इस कंपनी के भी जो प्रमोटर्स है ना, वकील्स जो है वो भी एशियन पेंट्स के प्रमोटर जी। तो दानी और वकील दो परिवार जो है, तो जो एशियन पेंट्स के प्रमोटर है, तो वकील जो है वो एलसिड के भी प्रमोटर्स है। और एलसिड का 2.95% का जो हिस्सा है वो एशियन पेंट्स। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि एलसिड इन्वेस्टमेंट वो कंपनी है जिसके पास एशियन पेंट्स की सबसे ज्यादा होल्डिंग है। सबसे ज्यादा होल्डिंग है 2.95। अब उसकी डिटेल बताओ, कितनी होल्डिंग है? 2.95%। 3%? हाँ 3% के आसपास की होल्डिंग उसमें है। ओके, और उस 3% की होल्डिंग की वैल्यू कितनी समझी जाए? 8,500 करोड़। 8,500 करोड़, $1 बिलियन से ज्यादा। राइट। और भाव और अभी वैल्यू 34 लाख 35 लाख मान लो राउंड फिगर में। किसकी? इनकी एलसिड 34 लाख ही है। 34 लाख की वैल्यू है कंपनी की मार्केट कैप, और कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है 8,500 करोड़। लवली। अच्छा, अब डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं वो बताइए। तो अब इंटरेस्टिंग अनिल जी ये है कि इस कंपनी ने एक डिस्क्लोजर दिया है कि ये कंपनी जो है वो डीलिस्ट होना चाहती है। ओके। अब शेयर का प्राइस जो है वो 17 रुपए का है। वो भी पिछले 1-2 दिन में ही एक आध ट्रेड हो गया तो उसमें 17 रुपए पहुंच गया। लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे ये है कि जिस प्राइस पे डीलिस्ट करना चाहते, तो जिस प्राइस पे डीलिस्ट करना चाहते हैं वो है 161023, यानी कि 1,61,000 रुपए प्रति शेयर के भाव पे ये कंपनी डीलिस्ट होना चाहती है। 17 रुपए वाला? 17 रुपए वाला 1,61,000 30 प्रति शेयर। 23। ओह माय गॉड। 9471 टाइम्स 10,000 गुना प्रीमियम। 10,000 गुना प्रीमियम। हाँ आप वो समझ लीजिए। तो लेकिन अनिल जी इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि 10,000 गुना प्रीमियम पे डीलिस्ट होना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि अपनी वैल्यू से 63% नीचे डीलिस्ट हो रहे हैं अब भी। हाँ। अच्छा समझिए, जो ये 1,61,000 रुपए की प्राइस का डीलिस्टिंग ऑफर दिया है, इस पर मार्केट कैप कितना बनता है कंपनी का? अनिल जी ये तो निकालना पड़ेगा नहीं जी मुझे, क्योंकि वो निकाला नहीं है मैंने। लेकिन आप कह रहे हैं कि 63% कम है, तो इसका मतलब 8,500 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट है। और वही इनका मेन इन्वेस्टमेंट है अनिल जी, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इनके पास। मेरे ख्याल से 197 जो है हमारा, उसके भी कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो बहुत मामूली से शेयर्स है। ओके। तो उसकी वैल्यू अगर 190 पेटीएम। हाँ पेटीएम की शेयर भी है इनके पास? है इनके पास, इनके इसमें था एनुअल रिपोर्ट में है, लेकिन वो बहुत मामूली से अनिल जी। मेन इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो एशियन पेंट्स का ही है। हाँ, तो एशियन पेंट्स का इनके पास, आप ये बोल रहे कि 63% कम वैल्यू पे कर रहे हैं, तो इसका फेयर वैल्यू क्या बनता है? 4,26,500 रुपए प्रति शेयर ये रेट होना चाहिए इसका। 4.25 लाख रुपए में ये शेयर होना चाहिए। एक शेयर होना चाहिए। रोज सुबह उठते ही ऑर्डर डालो, किस दिन प्रभु प्रसन्न हो जाए। आज भी अनिल जी 2 लाख के बाय ऑर्डर्स है। बाय है ना? प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कोई है नहीं इसमें शेयर्स ही 2 लाख के टोटल। 2 लाख शेयर है। अच्छा, टोटल लिक्विड शेयर हाँ, तभी तो 34 लाख का हुआ। 17 रुपए का भाव, 2 लाख शेयर, 34 लाख का मार्केट कैप। और उसमें से भी 1.5 लाख शेयर जो प्रमोटर के पास है, बचे कुछ 50,000 जो है, उसमें से भी सिर्फ 25,000 जो है पब्लिक के पास है, बाकी 25,000 भी कुछ और जिनके पास है वो तो मार के बैठे हैं कुंडली, कोई बेचेगा? कौन बेचेगा? सो अब ये सवाल है कि अगर ये डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं, क्या भाव में आपने बताया? 1,61,000। वो भी इतनी कम है? वो भी कम है। और डीलिस्टिंग पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं प्रमोटर? 806 करोड़। ओके। अब वो भी इंटरेस्टिंग है जी कि 806 करोड़ खर्च कर रहे हैं, और बेसिकली अगर समझो डीलिस्ट हो जाता है तो 8,500 करोड़ का पूरा माल इनका है ना। तो जो इनको फायदा हो रहा है अगर डीलिस्ट हो गया तो वो है 1,300 करोड़ का। ओ, 1,61,000 रुपए में खरीद के भी 1,300 करोड़ रुपए कमाएंगे। क्योंकि वो जो 25% जो शेयर होल्डिंग ये खरीदना चाहते हैं उसकी वैल्यू करीब 2,200 करोड़ के आसपास की है। 2,100-2,200 करोड़, और ये खर्चा कर रहे हैं 800 करोड़, तो उसमें भी फायदा है 1,300 करोड़ का। तो भाइयों, जिस तरह से हमने आप लोगों को समझाया कि अगर वैसे तो इसमें तो शेयर ही इतने कम है, ये तो ज्ञान के लिए ज्यादा है, काम के लिए कम है। जैसे हमने वेदांता में आपको समझाया नहीं देना है डीलिस्टिंग में। डीलिस्टिंग में कोई भी प्रमोटर शेयर लेना है, एक चीज ध्यान रखूं,
उससे बोलो अगले 3 साल के 5 साल के वैल्यूएशन अभी दे। हमने आपको जिंदल फोटो में बोला, बिल्कुल, आपको जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट में बोला बिल्कुल, कि इनकी वैल्यू कई गुना होनी चाहिए जिस प्राइस पे इंडिकेटिव प्राइस है। 250 पौने 300 रुपए पे इंडिकेटिव प्राइस दे रहे हैं और वैल्यू बनती है 1000 1200 1500 रुपए। तो आपको ने दोनों ऑफर फेल हो गए। वेदांता फेल हुआ, जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट फेल हुआ, जिंदाल फोटो फेल हुआ। तो यहाँ पर भी वैसे तो बहुत कम लोग होंगे, अगर आपके पास है तो ये मत सोचिए 17 रुपए वाला शेयर मेरा 1,61,000 में बिक रहा है ना, 4.25 लाख रुपए तो ऐसे ही चाहिए। फिर डीलिस्टिंग की प्रीमियम और मांगो। एग्जैक्टली राइट। ये तरीका है लेने का। जब आप इस तरह के इलिक्विड शेयर को सालों साल जनरेशन तक पकड़ के बैठते हैं तो फिर जब मांगने आए ना कोई, तो वो कैसे होता है, मुंबई में जो रहने वाले सब लोग जानते हैं कि अब आप जहाँ रह रहे हो आपके पास वाला घर खाली हो रहा है, आपको ही वही चाहिए, तो आपको प्रीमियम देनी होती है। पर बाकी उसका बिके ना बिके अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा महंगा पास वाला ही खरीदेगा। ऐसे ही होता है ना अपने यहाँ। हाँ, वैसे 1,61,000 की जो आप बात कर रहे थे उस पर मार्केट कैप 3200 करोड़ का होता है इनका सिर्फ, और जबकि 8,500 करोड़ के तो इनके पास खाली ये शेयर ही है। शेयर और कुछ जोड़ रहे हैं। मैं बोल रहा था 28 को इनकी बोर्ड की बैठक भी है जहाँ पे इसके ऊपर विचार किया जाएगा। ये प्रमोटर्स की तरफ से ऑफर आया है कि हम इतने पे डीलिस्ट करना चाहते हैं। कितने पे? 161। हाँ, वो है। 28 तारीख को बोर्ड बोर्ड की बैठक। बैठक है, तो उसमें तो आइए, बहुत ही बढ़िया। प्रमोटर्स की ये है आपके लिए, ये बिल्कुल क्लियर कट है। ओके, आइए